साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउक्ते पिछले कुछ दिनों से मौसम से जुड़ा सबसे बड़ा समाचार है, सबसे बड़ी हेडलाइन बन रहा है और यही सिस्टम सबसे ज़्यादा देश के मौसम को प्रभावित भी कर रहा है। अब से कुछ ही समय बाद ये लैंडफॉल कर जाएगा। कहाँ लैंडफॉल करेगा और किन राज्यों में ये बहुत व्यापक वर्षा देने वाला है अगले 2-3 दिनों के दौरान, इसके लिए एक स्पेशल बुलेटिन मैं थोड़ी देर में ही जारी करूंगा। आप जुड़े रहेंगे इस चैनल से तो ज़रूर देखेंगे। फिलहाल नज़र डालते हैं लाइव लाइटिंग स्टेटस के बारे में। स्टेटस इस समय क्या है देश के अलग अलग भागों पर। देश के भागों में जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब भी कोई बड़ा मौसमी सिस्टम बनता है तो छोटे सभी मौसमी सिस्टमों की जो क्षमता है उनको खत्म कर देता है या अपने आप में मिला लेता है, और यही स्थिति हमने देखी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। मध्य भारत, पूर्वी भारत तथा दक्षिण भारत पे जितने मौसमी सिस्टम बने थे सारे कमजोर या निष्प्रभावी हो गए थे और इस सिस्टम से मर्ज हो गए थे, और ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है। और इसी के प्रभाव से अब कहीं भी अगर बारिश देखने को मिल रही है तो इसी का प्रभाव है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर, राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों पर, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक पर बादल बने हुए हैं, मध्य प्रदेश पर भी बादल हैं, और इसी वजह से पूर्वी भारत के कुछ इलाके भी प्रभावित हो रहे हैं। यहां पर लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों पर और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कुछ उत्तरी हिस्सों में, उत्तर और दक्षिणी ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य भागों में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है कई जगहों पर। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, धार, मंदसौर समेत जो पश्चिमी और मध्य क्षेत्र है, राजधानी भोपाल और होशंगाबाद समेत आसपास के इलाकों पर भी काफ़ी ठीक ठाक मौसम सक्रिय हुआ है और कुछ जगहों पर लाइटनिंग के साथ, गर्जना के साथ वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत मध्य प्रदेश पर फिलहाल नहीं है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक पर भी अब चिंता की बात नहीं, क्योंकि सिस्टम आगे निकल चुका है और इसका जो सबसे बड़ा निशाना है वो है महाराष्ट्र का कोंकण रीजन, उत्तरी कोंकण विशेष रूप से, और गुजरात। इसके बाद ये राजस्थान और आगे के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इसके बारे में अगले बुलेटिन में, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जल्द ही और विस्तार से बात करूंगा। फिलहाल लाइव लाइटिंग स्टेटस के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। धन्यवाद।